से लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अंधेरा होगा। प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस को मेजर करता है। लैटिट्यूड को मेजर करने के लिए नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का यूज करते हैं। Good morning all of you. So today we will read about the social science geography class 6 theme A chapter number 1. Yes, we will continue the rest topic that had been left day before yesterday, that is the longitudes. Where were we? Longitudes. As I have already told you, longitudes are also an imaginary line, and this imaginary line tells us a lot about our earth. These imaginary lines tells about the different things. चलिए, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये imaginary line, ये जितने भी points हैं, from North Pole to South Pole, all lines running from North Pole to South Pole, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड्स, इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। जैसा लैटिट्यूड लेटा हुआ लाइन था, ये लंबा लाइन है, सीधा लाइन, खड़ा लाइन। इसको वर्टिकल लाइंस भी कहा जाता है। वर्टिकल लाइंस, vertical lines and horizontal line together makes coordinate. लॉन्गिट्यूड जैसा पहले आपको बता चुकी हूं मैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है। जैसे इक्वेटर ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता था, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? तो हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जो हाफ सर्कल आता है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लास्ट डे मैंने बताया था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, कि एक अर्थ के एक पार्ट में, एक हिस्से में दिन क्यों होती है और रात क्यों होती है। इसको आप प्रोजेक्ट के रूप में भी बना सकते हैं। आप चाहें तो घर पर फुटबॉल और टॉर्च का लेकर के ये प्रोजेक्ट में देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ अंधेरा होगा, एक तरफ रोशनी होगी। ये आपको साइंस के भी प्रोजेक्ट में बताया जा सकता है। ठीक है, आज हम यहाँ बैठ के अभी दिन है तो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में जो दूसरी दुनिया में दूसरे साइड में होंगे, साउथ पोल में होंगे, वहां पे अंधेरा होगा। हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अंधेरा होगा। तो चलिए, रेफरेंस पॉइंट। टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। जैसा कि हमने लैटिट्यूड में देखा था कि लैटिट्यूड में इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते हैं तो नॉर्थ पोल, और इक्वेटर से नीचे की ओर आते हैं तो साउथ पोल। इक्वेटर हो गया, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। उसी तरह से यहाँ पे मैंने इक्वेटर को रेफरेंस पॉइंट माना, हमने इक्वेटर को रेफरेंस पॉइंट माना। उसी तरह से लॉन्गिट्यूड में हम लोग प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, और ये प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीनविच मेरिडियन। इन 1884 इट इज considered as the international standard time. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम क्यों? क्योंकि जब ये देखेंगे, ग्लोब के लोकेशन पे देखेंगे, तो ये लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पास होके गुजरता है। तो 0 लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच मेरिडियन विच इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ यूएसए, GMT इसको कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो कहाँ सिचुएटेड है? लंदन में, इंग्लैंड में। और इसको माना गया है क्या? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम फॉर
USA. It is accepted as international standard time in 1884. चलिए, जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिस्टेंस को मेजर करता है, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड भी मेजर करता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। उसी तरह से लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस को मेजर करता है। हम लैटिट्यूड को मेजर करने के लिए नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का यूज करते हैं, जबकि वो ईस्ट और वेस्ट में घूमता है। उसी तरह से लॉन्गिट्यूड नॉर्थ और साउथ से होके गुजरता है और इसको हम वेस्ट और ईस्ट में मेजर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वेस्ट और ईस्ट, इन बात को कैसे हम समझेंगे। यहाँ देखिए फिगर, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये सारा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट। बट ये क्या किधर है, 1 2 3, ये किधर की ओर डायरेक्शन है, नॉर्थ। उसी तरह से दूसरे में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में देखिए, ये नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहा है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये किधर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब कि लॉन्गिट्यूड रन तो करता है नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन हम लोग इसको मेजर करते हैं ईस्ट और वेस्ट में। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूयॉर्क्स लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री, while Delhi is 77 degree and Tokyo is at 140 degree. यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट, ये बताता है कि किस डायरेक्शन में है। एंड एज यू नो दैट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लोकेटिंग अ प्लेस। सो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जैसा पहले ही आपको कहा गया था कि कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो अर्थ पर जो कोऑर्डिनेट बनाता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। ये 2 कोऑर्डिनेट है। अब इसको समझने के लिए हम लोग 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। 2 पॉइंट्स, दिल्ली में एक लाई करता है 29 डिग्री नॉर्थ पर, एक लाई करता है 77 डिग्री ईस्ट पर। मतलब ये दिल्ली का लोकेशन है 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट। अब पृथ्वी पर कहीं ये लाई करता है, लेकिन ये लाई करता है तो ये कौन से 2 रेफरेंस पॉइंट पर, जैसा चेस बोर्ड में एक हम ऊपर गए थे, एक हॉरिजॉन्टल गए थे, बताया था कि 2 पॉइंट, उसी तरह से पृथ्वी पर एक हमें लैटिट्यूड है और एक लॉन्गिट्यूड है, जो 2 रेफरेंस पॉइंट बताता है किसी भी जगह के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो मिलता है, इसको हमने कहा कोऑर्डिनेट्स, लेकिन ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो मिलता है उसको हम कहते हैं ग्रीड। इट इज नोन एज ग्रीड। आप यहां देखिए, तो ये पोजीशन जो हो गया दैट इज नोन एज ग्रीड। तो ग्रीड का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, ग्रीड इज द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड विच हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। ग्रीड इज एन इंटरसेक्शन लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चलिए, ग्रीड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ग्रीड के बारे में पता चल गया आप लोगों को। Grid, all these lines together constitute a grid for the globe. They are also called grid lines. इनको grid lines भी कहा जाता है। यहाँ देखिए, आपको different hemispheres के बारे में बताया गया है। जैसे इक्वेटर आपको नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बताता है, उसी तरह से प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में बताता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, ध्यान से देखिएगा, लॉन्गिट्यूड्स इट टेल्स अस अबाउट द टाइम। अगर अकेला लॉन्गिट्यूड है तो हमारे को ये टाइम के बारे में बताता है, अबाउट द टाइम। कैसे बताता है ये हम लोग सीखेंगे, उससे पहले कुछ देख लेते हैं। जैसा ग्रीनविच मेरिडियन आपने देखा, ग्रीनविच मेरिडियन क्या था, लंदन का
ये स्टैंडर्ड टाइम था, यूएसए का स्टैंडर्ड टाइम था, जो ग्रीनविच मेरिडियन लंदन से होके गुजरता है 0 डिग्री। तो ग्रीनविच मेरिडियन सबसे पहला टाइम नहीं था। ग्रीनविच मेरिडियन कब एक्सेप्ट किया गया एज ए स्टैंडर्ड टाइम? इन 1884। इससे पहले इंडिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट कर गया था और वो था मध्य रेखा, जिसको उज्जैन के पास से गुजरता है, सिटी ऑफ उज्जैन, और इसीलिए इसको नाम दिया गया था उज्जैनी। सो इन अर्लियर टाइम व्हाट वाज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया? स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया वाज उज्जैनी। बल्कि अब ये उज्जैनी चेंज होके IST बन गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ये उज्जैनी क्या है? तो उज्जैनी एक मध्य रेखा है जो इंडिया के कहीं ना कहीं 2 पार्ट को डिवाइड करती है। इसको सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर बराहमिहिर ने यूज किया था। व्हाई दे हैव यूज्ड? दे हैव यूज्ड इट टू फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। ये भौगोलिक संरचनाओं के बारे में पढ़ते थे, उन्हें टाइम की जरूरत होती थी, उन्हें लिखना होता था, बुक्स लिखना है, डेसिमल सिस्टम के बारे में बताना है, तो उन सब चीजों के बताने के लिए उन्हें लॉन्गिट्यूड्स की जरूरत पड़ती थी, टाइम का जरूरत पड़ता था। तो उन्होंने उज्जैनी को मध्य रेखा के रूप में चुन लिया था। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स लॉन्गिट्यूड के बारे में उस समय नहीं जानते थे और IST के बारे में नहीं जानते थे। वो इसी उज्जैनी को रेफरेंस मान करके जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट थे, भौगोलिक संरचनाएं थी, भौगोलिक चीजों के बारे में उन्हें जानना था, उन सब चीजों के बारे में जानने के लिए वो किसका सहारा लेते थे? उज्जैनी मेरिडियन का। ये देखिए, ये उज्जैनी प्राइम मेरिडियन है। ये उज्जैनी प्राइम मेरिडियन है जो इंडिया के बीच से होकर गुजरता है, इसीलिए इसको कहा गया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कह सकते हैं इन एंशिएंट टाइम। ठीक है, ये है एंशिएंट सिटी, मॉडर्न सिटी, सिंबल के थ्रू दिखाया गया है। दिस इज आवर इंडिया। Now one thing here important part given, सिंबल को फिक्स करने का कौन से डिपार्टमेंट को काम दिया गया है? आपने इतना चीज पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा होगा सिंबल्स को फिक्स करने का किसको हक है, किसको अधिकार है? तो एक गवर्नमेंट बॉडी है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है कि इंडिया के मैप के लिए कौन से सिंबल्स को लगाया जाएगा, कैसे सिंबल्स होंगे। चलिए, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। टाइम जोन्स को समझने से पहले आई होप आप लोगों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया होगा। हम लोग टाइम जोन्स को अगले क्लास में और अच्छे तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय योर डे।